औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहमद ख़ान मदीनतुल औलिया मुल्तान से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन। मियाँ नवाज़ शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था। हमारे मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को अमेरिका में मालूम हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स $35 मिलियन की लागत से किसी एशियाई मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी एडवांस टेक्नोलॉजी लैब हम बनाना चाहते हैं और इनका नज़र इंतखाब पाकिस्तान है, मगर अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी इस प्रोग्राम को भारत ले जाना चाह रही है। तो इस नौजवान ने वतन की मोहब्बत में मुतहरिक होने का फ़ैसला किया और माइक्रोसॉफ्ट के एशियाई टीम के लीडर से बात की कि ये मंसूबा पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। इस पर टीम लीडर ने कहा कि पाकिस्तान में चौंके नकल साजी आम है और पायरेसी के मुतालिक कोई मौसर कानून साजी भी नहीं की गई। लिहाजा अगर पाकिस्तान तहरीरी ज़मानत दे कि पायरेसी के हवाले से कानून साजी की जाएगी तो हम ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। नौजवान खुशी खुशी 1 महीने का टाइम लेकर पाकिस्तान चला आया कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। मगर नौजवान जब पाकिस्तान पहुंचकर हुकूमती दरवाज़ों पर पहुंचा तो मालूम पड़ा कि अपने वज़ीर-ए-आज़म के पास मुलाकात का वक्त नहीं है। वज़ीरों के पास भी फुर्सत नहीं थी कि एक गैर मुल्की को तहरीरी ज़मानत देते फिरे। ब्यूरोक्रेसी को तो वैसे ही मुल्की मफाद के मंसूबों से दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो बड़े साहब के बाथरूम की ताज़ीन और आरैश और लाहौर वाले घर जैसा शावर ढूंढने की टेंशन थी। खैर हफ्ता 10 दिन की दौड़ धूप के बाद ये नौजवान वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर से मिलने में कामयाब हो गया। तमाम मामला सुनकर हुमायूं अख्तर ने कहा कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मिलो, इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिका वजारत का कलमदान एहसन इकबाल के पास है। मज़ीद कुछ दिन ख्वार होने के बाद एहसन इकबाल से मुलाकात मुमकिन हुई। नौजवान ने बसद अदब तमाम मामला गोश गुजार किया, जिसे सुनकर वज़ीर साहब मौसूफ़ ने फरमाया, अगर बिल गेट्स मुझे ख़त लिखे तो फिर ये गारंटी दी जा सकती है कि अब बंदा पूछे कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को मुफ्त में एक इंतहाई अहम यूनिवर्सिटी देना चाहता है, दरख्वास्त करने की पोजीशन में आप हैं या वो। इसको क्या पड़ी है कि ख़त लिख कर कानून साजी के मुतल्लिक दरख्वास्तें करे, ये इसका काम है या आपका। मगर वज़ीर साहब ने नख़वत भरे लहजे में ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि हमें सिखाने की बजाय वो करो जो कहा गया है। बेइज्जती कराने के बावजूद नौजवान चैन से न बैठा, क्योंकि वो इस मंसूबे की अहमियत से आगाह था। मज़ीद कुछ दिन ख्वार होने के बाद इसको एक ख़त दिया गया, जिसमें डायरेक्टर साहब ने बिल गेट्स को हुक्म दिया था कि जो ही ये ख़त मिले तो हाज़िर हो जाएं, ताकि आपकी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाए। अब नौजवान की हिम्मत जवाब दे गई। ये ख़त आज भी इस नौजवान के पास मौजूद है। ज़रा सोचें, अगर ये ख़त बिल गेट्स को दे दिया जाता तो हमारे मुतल्लिक क्या सोचता। नौजवान तो थक कर बैठ गया, मगर इंडियन लॉबी मुतवत्तर कोशिशों में लगी रही और जब भी उन्हें मालूम पड़ा कि अब लोहा गर्म है तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से बिल गेट्स को फ़ोन करवा दिया, जिसने ना सिर्फ हर किस्म की ज़मानत देने का वादा किया बल्कि बिल गेट्स को भारत आकर ख़ुद इसका इफ्तिताह करने की दावत भी दे डाली। फिर 2 माह बाद बिल गेट्स ने भारत जाकर ना सिर्फ ये प्रोग्राम लॉन्च किया, बल्कि सॉफ्टवेयर की तालीम के लिए $100 मिलियन सालाना देने का भी ऐलान किया। भारतीयों के दिन फिरे। सिर्फ 10 साल के कलील अरसे में 10.5 लाख भारतीय अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे। बल्कि अकेले भारतीय शहर बंगलुरु की सालाना IT एक्सपोर्ट 80,000 करोड़ हो गई। अमरीकियों के बाद सबसे गूगल इस्तेमाल करने वाले हिंदुस्तानी आज माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी IT कंपनीज़ में CEO समेत दूसरे कलीदी ओहदों पर बरजमान हैं और इन कंपनीज़ के लिए भारतीयों को जॉब देना मजबूरी बन चुका है। वो कहते हैं कि अगर हमने भारतीयों को जॉब न दी तो उनके माहिरीन 1 साल में नई IT यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे। अब भी अगर आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ और इनकी तजर्बाकार टीम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं तो ये सिर्फ आपकी खुशफहमी ही है। बेवस्ता रहा शजर से उम्मीद बहार रख, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔